क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आज लास्ट कंसेप्ट मीडियन जैसा हम 9th क्लास में करके आए हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं है, उससे थोड़ा एडवांस है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 282 पर जाओ। पेज नंबर 282 एनसीईआरटी में पेज नंबर 282 पर मीडियन का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसमें सिंबल्स के क्या क्या मतलब है, पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं शुरू। क्वेश्चन के साथ साथ इनका डिस्कशन लेंगे कि किस लेटर का या किस नोटेशन का क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं। मीडियन के क्वेश्चन में वही आपको एक क्लास इंटरवल मिलेगा और एक आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। 9th में जब हम मीडियन फाइंड आउट करते थे तो सिंपल एक डेटा होता था, सिंपल हमें एक्सआई मिला करती थी। उसके लिए तुम्हें याद होगा कुछ स्टेप्स थे, और स्टेप्स क्या थे कि पहले इस डेटा को किसी ऑर्डर में करो अरेंज। यहां वो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि डेटा पहले से अरेंज्ड है। जब हमने इसको क्लास इंटरवल बनाया 0 से 10, 10 to 20, तो ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट ही तो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक अरेंजमेंट ही तो है ये। तो 9th क्लास में पहले हम उस डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करते थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। एज यूजुअल प्रैक्टिस की वजह से हम उसे असेंडिंग में कर लिया करते थे। उसके बाद फिर हम ये काउंट करते थे कि अगर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ऐसा चलना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ऐसा चलना है। अब बिल्कुल ये तो नहीं है, एक फॉर्मूला बेस्ड है और अलग से फॉर्मूला है जो भी तुमने पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 282 पर देखा। तो एज यूजुअल तुम्हें क्लास इंटरवल मिलेगा, एज यूजुअल तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्लास इंटरवल ऐसा कैसा लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऐसा कैसा लिखोगे। अब मीडियन के लिए एक नया कॉलम बनता है, उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोटेशन वाइज उसको CF से डिनोट करना है। ये CF से डिनोट कर दिया गया। CF स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो चलो फ्रीक्वेंसी है, इसमें दो वर्ड्स आए, एक कम्युलेटिव और एक फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है वो फ्रीक्वेंसी है। कोई चीज 5 बार आ रही है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपकी 8 टाइम्स आई है तो 8 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें एक टर्म और ऐड हुई, कम्युलेटिव। अब कम्युलेट का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है इकट्ठा करना, असेंबल करते रहना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही है, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना, उसको कम्युलेट करना, उसको इकट्ठा करना। जैसे क्या होगा, आप जब सॉल्यूशन करोगे शुरू, क्लास इंटरवल ऐसा कैसा ये लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी ऐसी ऐसी लिखी जाएगी। अब हम नया कॉलम CF शुरू करते हैं तो उसको कम्युलेटिव, हमें कम्युलेट करना है फ्रीक्वेंसी का। कैसे? 2 तो ऐसे कैसे आएगा, 2 में +1 कर दो 3, तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहां तक कम्युलेट होकर के आ गई 3 में नेक्स्ट वाला 5 ऐड कर दो 8, तो यहां तक की फ्रीक्वेंसी कम्युलेट होकर आ गई 8 में फिर आगे वाला ये कर दो 3 प्लस कितना हो गया 11, तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहां तक कम्युलेट हो गई। तो फ्रीक्वेंसी को बार बार हम कम्युलेट करते रहे। पहले 2 तो इंडिपेंडेंट अकेला ही आएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11। ऐसे हमारा CF का कॉलम बनता है जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जनरली हम करते क्या है, फ्रीक्वेंसी का एक ही टोटल कर लेते हैं। यहां हर स्टेप पे टोटल हुआ है, यहां तक का टोटल 2 है जी, यहां तक का टोटल 3 है जी, यहां तक का टोटल 8 है, यहां तक का टोटल 11 है। तो देखा जाए हमने हर स्टेप पे उसका टोटल ही तो किया है, स्टेप बाय स्टेप तक टोटल ही तो किया है। तो यही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरा, एक और मेरी एडवाइस, जब आप CF को कंस्ट्रक्ट कर दो तो एक बार फ्रीक्वेंसी का अलग से भी टोटल लगा लेना, 2 3 8 11। ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल यहां दिखाया है, ये दिखाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
ये सॉल्यूशन का पार्ट भी नहीं है, लेकिन हमारा जो भी सॉल्यूशन चलेगा वो इस जो CF का लास्ट नंबर 11 आया है ये इसी के ऊपर हमारा चलेगा। अगर यही हमारा गलत आ गया तो आगे के जितने भी सिलेक्शंस हैं, जैसा हमने मोड में भी सिलेक्शन किए थे कि F1 यहां से लेना है, F2 यहां से लेना है, F0 यहां से लेना है ना, जो आपका हाईएस्ट नंबर था वो आपका F1 था। अगर वही आपका सिलेक्ट गलत हो गया, जिसको हम क्या कहते थे, मॉडल क्लास, अगर मॉडल क्लास मतलब F1 ही गलत सिलेक्ट हो गया तो सोचो फिर आपका सॉल्यूशन कहां स्टैंड करेगा। F0 भी गलत हो जाएगा, F2 भी गलत हो जाएगा, L भी, H भी सभी कुछ गलत हो जाएगा फिर। तो उसमें इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट क्या था डिसीजन, वो था आपका F1 मॉडल क्लास। तो ठीक है, ऐसे ही यहां पर हमें सेलेक्ट करना होता है मीडियन क्लास, उसमें कहते थे मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। यहां पे एक सिलेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मीडियन क्लास, और वो मीडियन क्लास का जो सिलेक्शन होना है वो इस CF के लास्ट नंबर से होना है। तो अगर यही आपका गलत आ गया टोटल करते हुए तो आपका वो सिलेक्शन गलत हो जाएगा। वो अगर सिलेक्शन गलत हो तो उसके सराउंडिंग जो भी चीजें लेनी है वो सब आपकी गलत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा इसका टोटल लगा लेंगे, अगर वो 11 नहीं आया तो मैं एक बार चेक तो करूंगा कि 11 ठीक आ रहा नहीं आ रहा। तो केवल क्रॉस चेक करने के लिए है, इसका कोई रोल नहीं है। चलो, ये हमारा डेटा वाइज तो कंप्लीट हो गया। मीडियन में और कोई डेटा नहीं बनता और कोई कॉलम नहीं बनता। मीन में फिर भी काफी कॉलम बनते हैं मेथड वाइज। मोड में तो तुमने देखा कोई भी कॉलम बनता ही नहीं है, जो है बस क्वेश्चन ही अपने आप में कंप्लीट है। चलो, ये तो जो हो गया हो गया। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये है मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला जो तुमने एनसीईआरटी पेज नंबर 282 पर देखा। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब नोटेशन वाइज जरा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। L का तो मतलब वही है जो हमें पहले से पता है, जो हमने मोड में भी किया यूज, ये तो लोअर लिमिट है। H का मतलब वही है जो हमने मोड में किया था यूज, क्लास इंटरवल। ये तो यूजुअल मीनिंग है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है। नीचे F भी वही है, फ्रीक्वेंसी है ये। CF वही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो इनके मतलब हो गए, लेकिन मीडियन में इनकी डेफिनेशन चेंज होती है थोड़ा सा सिलेक्शन वाइज। अब हमें करना क्या होगा, जब आपने CF ये बना लिया तो CF का लास्ट नंबर मतलब 11, या ये कहो फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब 11। फ्रीक्वेंसी CF का लास्ट नंबर मतलब 11 या फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब 11। पहला स्टेप, चाहो तो इसको राइट डाउन भी कर लो। सबसे पहले आपको CF का लास्ट नंबर या कहें फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसको ऑप्ट करना है। वो यहाँ कितना है, 11। पहला स्टेप आपका ये है। अब सेकंड स्टेप, उस 11 का जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है या CF का लास्ट नंबर है 11, उसका आधा कर लो। उसका आधा यहाँ पे ये ऐसा लिखा है, ये वाली वजह नहीं है। हाँ, एक बात जरूर बता दूं, ये जो 11 है ये आपका n की जगह रिप्लेस होगा। ये जो 11 है वो n की जगह रिप्लेस होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं, टाइटल कुछ भी हो सकता है। 11 है यहाँ पर, तो n आ गया 11। चलो, हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेप तो आप इस CF का लास्ट नंबर करेंगे और वो है 11। सेकंड स्टेप अब क्या होगा, आप इस 11 का हाफ कर दो। आप इस 11 का कर दो हाफ, कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ समझने बोलने के लिए है। 11 का हाफ किया, वो आया 5.5। अब CF वाले कॉलम में याद रखना, CF वाले कॉलम में हम ये देखेंगे, ऊपर से चेक करते हुए आएंगे कि 5.5 से बड़ा नंबर पहले कौन आ रहा है। 5.5 से पहला बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। जो भी पहले आगे से चेक करते हुए 5.5 से बड़ा आएगा
उसको आपको पकड़ना है। क्या ये 5.5 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 5.5 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 5.5 से बड़ा है? हाँ, ये 5.5 से बड़ा है। अब बड़ा तो 11 भी है, लेकिन मैंने कहा था जब आप ऊपर से चेक करते हुए आओगे तो फर्स्ट जो भी पहला बड़ा नंबर मिलेगा उसको पकड़ना है। ना तो ये था 5.5 से बड़ा, ना ये था 5.5 से बड़ा, ये था 5.5 से बड़ा, इसको हमने पकड़ लिया। ये है हमारा CF। ये CF की जगह रिप्लेस होगा। ये 8 कहां रिप्लेस हुआ? CF की जगह। ठीक है, नेक्स्ट इनकी नोटेशन, हाँ चलो नोटेशन की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। N तो वही है नंबर ऑफ टर्म्स, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। CF बोलने के लिए तो उसका मतलब एक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब हम यहाँ पे ये सिलेक्शन की करते हैं बात, तो CF को बोला जाता है, जो आपने ये 8 ऑप्ट किया, इसको बोला जाता है मीडियन क्लास। इसको बोला जाता है मीडियन क्लास। मेरा सिलेक्शन गलत हो गया, सॉरी। 8 हमारा CF नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपने इस 11 का आधा किया था 5.5, उससे पहला बड़ा नंबर है 8। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं सिर्फ मीडियन क्लास। ये कहीं नहीं लिखा जाएगा, इसके फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूले में कोई भी रोल नहीं है। मोड में क्या था, जो आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको हमने F1 डिनोट किया था, उसको हमने मॉडल क्लास बोला था, उसको मॉडल क्लास कहते हैं, और उसका फॉर्मूले में रोल भी था, F1 की जगह वो रिप्लेस हुआ। लेकिन मीडियन में जो आपने 5.5 से पहला बड़ा नंबर 8 ऑप्ट किया, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, याद रखो, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। एग्जाम में 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इस डेटा की मीडियन क्लास बताओ, तो आपको सिर्फ यही बताना होता है कि इसकी मीडियन क्लास 8 है। आपका गेम ओवर, आपको कुछ नहीं बताना, मार्क्स आपके हाथ में है। या आपको बोला जाता है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास बताओ, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास बताओ, तो मीडियन क्लास कौन सी थी? 8। इसके सामने क्लास इंटरवल कौन सा आ रहा है? ये 20 to 30। तो ये आपका वो 1 मार्क्स में आंसर बनेगा कि क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास इज 20 to 30। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। या तो पूछेगा कि इस डेटा का मीडियन क्लास कौन सी है? 8 है। या वो बोलेगा कि वो क्लास कौन सी है, क्लास इंटरवल कौन सी है, तो वो आप ये बता सकते हो। चलो, तो ये तो हो गया मीडियन क्लास, ये कहीं नहीं आएगा, ये फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगा, ये ओरो का सिलेक्शन करके देगा, इसको मार्क कर लो, ये मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास के ऊपर वाला नंबर क्या है? 3। क्या है? 3। इसको बोलते हैं CF, ये CF की जगह आएगा। और स्टेटमेंट वाइज इसको बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यहाँ पे CF का मतलब वैसे तो जनरल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन फॉर्मूला में CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाला नंबर, उसके प्रीसीडिंग नंबर, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो आपका CF की जगह रिप्लेस होगा। ठीक है, चलो अब F का मतलब वैसे तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो ये सारी है, मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी लूं? तो यहां पे F का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मैं फिर रिपीट करता हूं, F का मतलब तो यही है, ये सारे F हैं जी, हम कौन सा F लें? तो यहां पर इस F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है? 8 है, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम में कौन सा नंबर पड़ा? 5। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीडियन क्लास कौन सी है जी? 8 के सामने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कौन सा नंबर पड़ रहा है? 5। तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये आपका इस F की जगह रिप्लेस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब H और L की बात आ गई। L का मतलब वैसे तो लोअर लिमिट है, लेकिन फॉर्मूले में L तो सारी है, L तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी L है, हम कौन सा L लें? तो फॉर्मूले वाइज L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास।
लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के सामने वाला जो इंटरवल होगा उसे देखते हैं। मीडियन क्लास ये रही, इसके सामने वाला इंटरवल ये रहा, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? ये 20। ये 20 इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसके सामने वाली। तो इस एल के लिए आ गया 20। बचा कौन सा? ये एच। एच का मतलब वैसे तो हाइट है, एच का मतलब वैसे तो क्लास इंटरवल है। हम कौन सा इंटरवल लेंगे? यहाँ तो सभी में इंटरवल है, तो एच का मतलब फॉर्म वाइज है कि क्लास इंटरवल या हाइट या क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। एच का मतलब क्लास इंटरवल भी होता है, एच का मतलब क्लास साइज भी होता है, और एच का मतलब क्लास इंटरवल, क्लास साइज और हाइट भी होता है। ठीक है, तो एच का मतलब हुआ क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट या क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, ठीक है, इसके सामने इंटरवल ये रहा, इसका अपना इंटरवल कितना है, कितना गैप है इसमें? 10 का, है ना, 30 - 20, तो इसके लिए आ गया ये 10। फॉर्मूले के कंटेंट हमारे पूरे हुए। अब इसको नॉर्मली आप सॉल्व करके अपना आंसर फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के ऊपर एक एक मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं उसका डिस्कशन ले लेता हूं। उससे पहले एक बात दो, जैसे मैंने मोड की वीडियो में कहा था कि F1, F0, F2, H और L, इन सब का ये फॉर्मूला है, ये याद हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ में ये भी याद रहना चाहिए कि F1 का पूरा मतलब क्या था, F0 का पूरा मतलब क्या था, H का पूरा मतलब क्या था, कि हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। वो मैंने इसलिए कहा था कि हमें कई बार बिना डेटा के क्वेश्चन आता है, वो सीधा स्टेटमेंट लिख के देता है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इस टाइप से आपको लिख के देता है। अब फॉर्मूला याद है, उनके पूरे पूरे स्टेटमेंट याद नहीं है, तो आप उसको छोड़ आओगे, होगा ही नहीं वो क्वेश्चन। तो ऐसे ही मीडियन में जितने भी ये नोटेशन है, CF है, F है, L वगैरह जितने भी हैं, इनकी नोटेशन के अलावा इनके पूरे पूरे नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन भी बिना डेटा के स्टेटमेंट में आपको लिख करके दे देंगे कि मीडियन क्लास ये है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग का मीडियन क्लास ये है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ये है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। पेज नंबर 282 पर फॉर्मूले के नीचे वो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि किसकी क्या नोटेशन होती है। तो मैं बात कर रहा था इसके ऊपर 1 मार्क्स के 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वो आपको बोलेगा कि ये आपका डेटा रहा, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बना के दो। तो बस आपको ये बना के देना है, 1 मार्क्स आपका तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, सब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। या आपसे सिंपली पूछेगा कि ये डेटा है, इस डेटा का मीडियन क्लास बताओ, तो सिर्फ आपको ये चीज बतानी है इस एग्जांपल के हिसाब से। या 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि लोअर, मतलब ये जो फॉर्मूले की कंटेंट है, इनमें से कोई एक आइटम आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि इस डेटा से आप लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बताओ, तो आपको सिर्फ 20 बता के छोड़ना है। वो पूछेगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास बताओ 1 मार्क्स में, तो आपको ये 3 बता के छोड़ना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास बताओ, तो आपको ये 5 मतलब ये बता के छोड़ना है। ठीक है, 1 मार्क्स में फॉर्मूले में से कोई भी आइटम पूछी जा सकती है। ऐसे मोड वाले में पूछा जा सकता है कि मॉडल क्लास प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास बताओ, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास बताओ, मतलब H, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये हमें सब ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 286 पर जाएंगे। एनसीईआरटी में पेज नंबर 286 पर बॉटम में रिमार्क्स लिखा है, और रिमार्क्स के अंदर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। एक फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, इसको रिलेशनशिप भी बोलना चाहिए। रिलेशनशिप लिखिए 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। अब इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है,
या उससे पहले मैं एक बात ये बोलूंगा कि जैसे मान लो आपको ये डेटा मिला और बोर्ड के एग्जाम में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपको एक ही डेटा बोलेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और तीनों चीज आपको निकालने के लिए बोला जाएगा कि इस डेटा से मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो, मोड भी निकालो। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। एक ही डेटा से तीनों चीजें 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन निकलवाएंगे आपसे, स्कूलिंग लेवल पे भी आता रहता है। तो इसके दो वेज हो सकते हैं। एक, मैं मीन का डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, बाकी उसे पंगे लेने की जरूरत क्या है कि शॉर्टकट या उससे करें। तो डायरेक्ट मेथड से मैं पहले पूरा टेबल वगैरह बना के सजा कर उसका मीन निकाल के दे दूंगा, फिर मोड भी निकाल के दे दूंगा, फिर जैसा हमने किया आज पूरी टेबल वो सजा करके उसको मीडियन भी निकाल के दे दूंगा। 4 मार्क्स मेरे पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि आप मैन्युअली तीनों चीजें सेपरेट निकाल के दो। वो आपसे कुछ और उम्मीद करता है। वो आपसे कुछ ये उम्मीद करता है कि आपको ये पेज नंबर 286 पर जो मैंने बताया 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, आप उस कंसेप्ट से इसकी तीनों चीजें निकालो। अब तीनों चीजें कैसे निकालें? तो हम ये देखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर 3 हमारी आइटम है, मीडियन, मीन एंड मोड। हम इन 3 में से, अब मैं बात वेव सॉल्यूशन की कर रहा हूं जैसे हमें करना चाहिए जब तीनों चीजें मानी जाएगी। तो इन तीनों में से कोई 2 आइटम हमें निकाल लेनी चाहिए जो हमें आसान लगती है। आसान से मेरा मतलब है जिसमें कम से कम कॉलम बनाने पड़े, जिसमें कम से कम मल्टीप्लिकेशन एडिशन का चक्कर पड़ता हो। ठीक है। अब मैं अगर पर्सनली करूं बात और मुझे इस डेटा के तीनों आइटम निकालने के लिए एग्जामिनर बोलेगा तो मैं इसमें सबसे पहले तो निकालूंगा मोड, क्योंकि मोड के अंदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम बनाना ही नहीं पड़ता, कोई टोटल नहीं मारना पड़ता, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती, सबसे कम टाइम कंजम्पशन का कंसेप्ट है मोड। तो सबसे पहले तो मैं मोड फाइंड आउट करूंगा। अब बची 2 मीन एंड मीडियन, उसमें से एक चीज मुझे फाइंड आउट करनी होगी जिसे तीसरी आइटम मैं इस फॉर्मूले में से निकाल सकूं। तो दूसरा जो मुझे सिलेक्शन करना है, पर्सनली मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज के लिए फोर्स हो कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। मेरी फिर एडवाइस ये है कि मीन और मीडियन के कंपैरिजन में मीडियन फिर भी मीन से कम टाइम लेगा, क्योंकि मीन के अंदर आपको एक नया कॉलम एक्सआई बनाना है, मीडियन में कोई एक्सआई नहीं बनाना पड़ता। फिर आपको मीन में एक चौथा कॉलम एफ आई इंटू एक्सआई करना है, मतलब दो कॉलम तो क्वेश्चन में दिए, 2 हमने बनाए, एक एक्सआई बनाया, एक एफ आई एक्सआई बनाया। मीडियन में क्या है, 2 कॉलम उसने दिए, एक बस सीएफ बनना है आपको, मल्टीप्लिकेशन का कोई काम ही नहीं है। तो मैं पर्सनली अगर इन दोनों में से निकालूंगा तो मैं तो मीडियन निकालूंगा। मैंने मोड फाइंड आउट कर लिया, मैंने मीडियन फाइंड आउट कर लिया, बच गया मीन, तो वो मैं इस फॉर्मूले में रख के निकालूंगा। मेरे पास मोड आ चुका है, इसमें रखवा दूंगा, मीन आ चुका है, इसमें रखवा दूंगा, तीसरी आइटम बची हुई है, मेरी ये इक्वेशन फॉर्म में है ही, मेरा मीडियन आ जाएगा, सॉरी मेरा मीन आ जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब भी एग्जामिनर 3 चीजें पूछेगा एक क्वेश्चन में, तो वो यही उम्मीद करता है कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, और जब यूज करेंगे तो कोई 2 आइटम ही फाइंड आउट करनी चाहिए। अब वो हमारा अपना अपना डिसीजन है कि हमें क्या आसान लगता है इन 3 में से, उन 2 को निकाल करके हम बाकी इसमें से निकाल दें। नेक्स्ट, अब 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये, जो ये रिलेशनशिप है 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप। यहां पे लिखा भी हुआ है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। 1 मार्क्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वो ऐसे आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपको ऊपर बोलेगा इनमें से एम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, आपको याद रहना चाहिए, उसको आपको मार्क करना है। या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको बोल देगा मीडियन इतना है, मीन इतना है, मोड फाइंड आउट करो। डेटा नहीं देगा, सीधा वैल्यू देगा कि
कि मीडियन 50 है, मीन आपका 10 है, मोड फाइंड आउट करो। मोड इतना है, मीन इतना है, मीडियन फाइंड आउट करो। मोड इतना है, मीडियन इतना है, मीडियन तुम समझ ही गए हो। 3 में से 2 आइटम की डायरेक्ट वैल्यू देगा, तीसरी आपको निकालनी है। 1 मार्क्स के ऊपर इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज की सफाई यही समाप्त। इसके ऊपर तुम्हें 2 क्वेश्चन मैं भेजूंगा। धन्यवाद।